दोस्तों, कहानी प्राचीन कथा पर आधारित है। पूरी जरूर सुनना, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन उस गांव में रहने का निश्चय किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं। सुनकर लोग अपनी समस्याओं का समाधान पूछने बुद्ध के पास आने लगे। उनकी समस्याओं के समाधान भी बात चल रही थी। इसी बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, भगवान, गांव में हम सभी लोग मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हमने जो कुछ भी पाया है उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक शख्स ऐसा है जो कोई काम नहीं करता, हर वक्त अपनी गरीबी के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराता रहता है। अब हमेशा ईश्वर को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे साथ भी दुर्व्यवहार करने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तब बुद्ध ने हंसकर कहा, तुम लोग कृपा करके उसे मेरे पास ले आओ। एक व्यक्ति ने कहा, वह बहुत ही निर्लज व्यक्ति है, वो आपको गाली भी दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उसे कहो कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर कुछ ग्रामीण उन्हें लाने के लिए गए। पहले तो उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास आने से इनकार कर दिया और कहा, ये सभी साधु पाखंडी हैं, ये सभी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उससे कहा कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वह बुद्ध के पास आने पर सहमत हो गया। वह व्यक्ति बुद्ध की ओर घूरकर देखता है और कहता है, बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप मुझे क्या कहना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर को गाली न दूं? मुझे ईश्वर को गाली क्यों नहीं देनी चाहिए जो उसने मुझे दिया है? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। ईश्वर ने मुझे पैसे क्यों न दिए? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? यदि आप मेरे धन संबंधी समस्या का समाधान कर सके तो ठीक है, नहीं तो अपना बिस्तर बांधकर गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूं कि सभी भिक्षु नकली होते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध क्रोधित होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे मित्र, ना तो तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करने के लिए कह रहा हूं और ना ही उस पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति के सुख दुख का कारण है उसके स्वयं के कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर खुद मेहनत करेंगे तो तुम्हारे पैसों की समस्या दूर हो सकती है। वह व्यक्ति बुद्ध की बात सुनकर क्रोधित हो गया और बोला, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे पाखंडी लगते हो। मैं यहाँ पैसों की उम्मीद में ही आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे पैसे का समाधान कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। बुद्ध ने देखा कि ये आदमी ऐसे समझने वाला नहीं है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, देखो मित्र, मेरे पास धन तो नहीं है और न ही मुझे धन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ। मैं तुम्हें उससे धन दिला सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें उस राजा को भी कुछ देना होगा। उस आदमी ने कहा, क्या? मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब उसने कहा, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तो वे राजा के बेटे की आंखें भी ठीक कर सकते हैं। यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दे देगा और तुम उन सिक्कों से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। वह शख्स गुस्से में आ गया और बोला, आप क्या कह रहे हो?
मुझे अपनी आंखें देनी होगी। मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तुम्हें बहुत सारा धन भी तो मिल रहा है। क्या आपको पैसों की जरूरत नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसों के लिए अपनी आंखें बेच दूं। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? उन्होंने कहा, ठीक है, दोनों आंखें नहीं, तो कम से कम तुम अपनी एक आंख तो दे सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो। मैं स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपनी एक आंख दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंख कैसे बेच सकता हूँ? फिर बुद्ध ने कहा, यदि तुम बदले में कुछ और धन चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें राजा से और धन दिलवा सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, बस करो, मेरी आंखें अनमोल है, आप कृपया इस मामले को छोड़ दीजिए। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेच सकता। यह सुनकर बुद्ध बोले, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ क्षण पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे। अब तुम कह रहे कि मेरी आंखें अनमोल है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है। यदि तुम्हारी आंखें अनमोल है, तो तुम्हारा शरीर बेकार कैसे हो सकता है? बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, प्रकृति ने हमें अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, खुद को कोसते रहते। कुछ क्षण पहले तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, अब तुम इसे अमूल्य समझ रहे हो। दरअसल इंसान को मुफ्त में जो भी मिलता है, उसकी कीमत नहीं समझता। हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए, जिसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, जो सभी जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। लोग अपने जीवन से निराश होकर खुद को बेकार समझने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि मानव शरीर प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। केवल मनुष्य को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की समझ है। सिर्फ इंसान का दिमाग ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। पशु पक्षियों को ऐसी समझ नहीं है। ऐसा अमूल्य मानव जीवन पाकर हमें सदैव उस परम शक्ति का धन्यवाद करना चाहिए, जिसने हमें ये जीवन दिया। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास है। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।